हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ एसडी व्लॉग्स। जैसा कि आपको पता है इस समय गर्मियों का सीज़न है और गांव में इस समय जो है खेत सब खाली होते हैं। तो खाली खेतों में जो है खाद की भी आवश्यकता होती है। तो गांव में लोग जो है खाद एक घूर गड्ढे के रूप में कलेक्ट करते हैं, जिनमें घर के पेड़ पौधों की पत्तियाँ, गाय भैंस के गोबर इत्यादि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि सड़ गल कर खाद बन जाते हैं, तो उनको जो है हम लोग इन्हीं गड्ढों में डाल देते हैं। तो एक साल बाद ये इस समय गर्मी के सीज़न में ही ये जो है सड़ गल के खाद हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी के सीज़न के बाद जो है बरसात का सीज़न आता है। तो जो अपने घूर गड्ढे होते हैं उनमें जो हम लोग कच्ची गोबर और वनस्पतियाँ जो भी चीज़ होती हैं जो सड़ गल के खाद होती हैं उसको हम लोग इसी गड्ढे में डाल देते हैं। कभी कभी एक साल पे या फिर कभी कभी 2 साल 3 साल, जितना भी आप चाहें उतना अपना कलेक्ट करके फिर उसके बाद इन खाद को जो है हम लोग निकलवा के फिर खेतों में डलवाते हैं। क्योंकि अब इसके बाद जो है धान लगाने का सीज़न आएगा, तो धान की नर्सरी जो है अब खेतों में पड़नी स्टार्ट हो गई है। तो आपके यहाँ भी अगर धान लगाया जाता होगा तो इस समय खेत की तैयारी या फिर कुछ जगहों पर जो है धान की नर्सरी पड़ चुकी होगी। और उसी दौरान जो है जो घूर होते हैं जिनमें खाद होती है उनकी भी खुदाई की जाती है। कुछ लोग जो है हाथ से फरसे के माध्यम से खुदाई करते हैं और कुछ लोग जो है बड़ा होने की वजह से घूर तो जेसीबी ट्रैक्टर से ढुलाई और इसकी जो है खुदाई करते हैं। और ये आसान भी होता है और जल्दी भी हो जाता है इससे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जेसीबी से यहाँ पर खुदाई की जा रही है। और इसके बाद हम आपको अपने खेत पर विज़िट कराते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो बगल में रेलवे लाइन है और यहाँ पर जो है ट्रेन आपको जाती हुई दिख जाएगी। तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर जो है रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर ट्रेन आती जाती रहती हैं और यही अपना खेत भी है। अभी आपको हम पूरा खेत अपना विज़िट कराएंगे इसी वीडियो में। और इसके बाद जो है अगर आप देखें तो हम लोगों का यहीं पर जो है धर्ममंडल है, रामलीला मंच जिसको कहा जाता है। तो यहीं पर जो है प्रत्येक वर्ष जो है रामलीला खेली जाती है और यहाँ पर पूरा गांव अपना जो है दिख जाएगा। ये गांव का जो है आउट एरिया है, अपनी बस्तियाँ गांव की यहाँ से आगे की तरफ आपको मिल जाएंगी। तो ये जिस खेत में हम खड़े हैं तो ये जो है अपना खेत है और इसी खेत में जो है कुछ खाद आके जो है पड़ी हुई है। हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है खाद आपको दिख रही है। तो ये जो है गोबर की शुद्ध देसी खाद होती है जो खेतों के लिए बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। और प्रत्येक एक वर्ष पे या फिर एक वर्ष के अंतराल पर यहाँ पर जो है गोबर की खाद गिरा दी जाती है। और उसके बाद जिस वर्ष इसमें खाद नहीं पड़ती है उस वर्ष जो है कोशिश किया जाता है कि ढैंचा या फिर हरी खाद तैयार करके इसमें जुताई कराई जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी भी होती हैं जिससे खेत की जो है उपजाऊ क्षमता बनी रहे और ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी जो है हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि हम जैविक जो खाद होती हैं उनका ही उपयोग करें। तो आप देख सकते हैं कि अपना ट्रैक्टर जो है सामने से आ रहा है। तो जैसे कि प्रॉपर कोई रोड है नहीं, तो इसलिए गर्मियों के सीज़न में ही खादों का यहाँ पर लाया जाता है, खादों को लाया जाता है। और लाने के लिए ये खेत के बीच से जो है लोग लाते हैं और अदरवाइज़ अन्य सीज़न में जो है खाद लाना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। बाकी अगर कटाई हुई है तो उसके बाद, जैसे धान की कटाई हुई है उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन धान की कटाई होने के बाद जो है बारिश होने की वजह से खेत में ट्रैक्टर घुसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश यही किया जाता है कि गर्मियों के सीज़न में जो है इसमें खाद जो है जो पड़नी होती है यहाँ पर पड़ जाती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मेड़ियाँ हैं उसको क्रॉस करते हुए ट्रैक्टर धीरे धीरे आ रहा है। और अदर कोई व्हीकल जो है इन खेतों के लिए पॉपुलर भी नहीं है जो इन खेतों में प्रॉपरली चल सके। तो ये ट्रैक्टर जो है भारी वाहन होते हैं जो कि खेत के जो मेड़ राण होते हैं इन सबको प्रॉपरली ओवरकम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपना गांव है और गांव में ये अपना खेत है। इसमें हम लोग प्रॉपरली 2 ही जो सीज़न है क्रॉप का वही हार्वेस्ट करते हैं। इसमें जो है अब इस समय धान लगेगा जब बारिश हो जाएगी तब, और उसके बाद जो है इसमें फिर गेहूं बोया जाता है। तो प्रॉपरली इसमें 2 फसल ही लिया जाता है। और ये थोड़ा जो है
ज़मीन में मतलब निचला क्षेत्र है, यहाँ पर पानी भी ज़्यादा लगता है और ये ताल टाइप की मिट्टी होती है इसमें, तो इसलिए इसमें अन्य कोई फसल जो है पैदा कर पाना थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो ये ट्रैक्टर जो है अपने खेत में इंटर होते हुए आप देख सकते हैं कितना मतलब स्लोली यहाँ पर वर्क करना होता है, क्योंकि जो ये ब्रेकर्स होते हैं, जो ये मेड़ होती हैं खेत में पानी रोकने के लिए जो बनाया जाता है, तो ये जो है वाहनों को ब्रेक करती हैं। तो बहुत धीरे धीरे, और जो मजबूत वाहन होते हैं वहीं इन खेतों में चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सामने अपना पूरा खेत दिख रहा है आपको, तो ये पूरा खेत है अपना, और इसी में हम लोग गेहूँ और धान की फसल को पैदा करते हैं। अब इसके बाद इस ट्रैक्टर की विशेषता आपको बताते हैं। इस ट्रैक्टर में आपको जो है खाद नीचे उतारनी नहीं पड़ती है, इसमें जो है सेटिंग होती है प्रेशर से, जो है इसको इंजन से कनेक्टेड प्रेशर होता है, इसको ट्राली को उठा देते हैं, जिससे जितनी भी खाद होती है वो खाद जो है यहाँ पर अपने आप खेत में गिर जाती है। तो आप देख सकते हैं इस समय हम खेत के बीच में हैं और यहीं पर जो है इस खाद को गिराया जाएगा। और बगल में जो है छोटा सा तालाब है, तालाब ही है मतलब किसी का खेत है, वो गड्ढा है, और धीरे धीरे वो बैलेंस हो जाएगा तो बाद में उसमें भी खेती की जाएगी। और यहाँ से इसका हुक खोल दिया गया है ट्रैक्टर का, और खोलने के बाद अब जो है प्रेशर के द्वारा इसको ऊपर से टर्न किया जाएगा, जिससे खाद नीचे आ जाएगी। तो ये सब टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि विज्ञान की देन है, और इनकी वजह से आजकल खेती किसानी में भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। खेती किसानी में भी लोग जल्दी से और शीघ्रता से सब काम कर लेते हैं। कटिंग मशीन भी आ गई, जुताई के लिए जो है ट्रैक्टर हैं। तो इन सब मशीनों की वजह से खेती थोड़ा बहुत आसान हुई है, लेकिन सस्ती नहीं हुई है खेती आज भी महंगी है, और उपज के मुकाबले में जो कि हमारी लागत होती है उसके एवज में उत्पादन बहुत कुछ खास नहीं होता है। फिर भी किसानी करना अपना प्रमुख कर्म है, तो किसान हमेशा किसानी करते रहते हैं, चाहे उनको अच्छा फ़ायदा हो, चाहे मौसम की मार पड़े, चाहे उनको नुकसान सहना पड़े, लेकिन वो अपनी खेती करते ही हैं। तो आप खाद की क्वालिटी देख सकते हैं। और ये आज का अपना व्लॉग यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये अपना वीडियो अच्छा लगा होगा। आप भी अपने घर में अगर खेती करते होंगे तो आप भी अपने खेतों में इस समय खाद को पूरा फैलवा देंगे, जिससे आगे आने वाली आपकी फसल जो है अच्छी उत्पादन दे सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।